आप देख रहे हैं खबरें 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 और मैं हूं आपके साथ रामू कठेरिया। आज 31 अक्टूबर की तारीख हो चुकी है। आज दीपावली का पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। मेरी ओर से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। देखिए, लोगों के अंदर एक असमंजस है कि दीपावली का पर्व कब मनाएं, गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाएं, भैया दूज का पर्व कब मनाएं। इसी बात का असमंजस दूर करने के लिए आज हम पहुंचे हैं नगर सिरौली के मोहल्ला पांडान में विद्वान पंकज शर्मा जी के आवास पर। आज हम दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा से संबंधित उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम। सभी दर्शकों को पंच जो पर्व है उनकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी पंडित जी, जानना चाहेंगे, आज 31 अक्टूबर हो चुका है, लोग के अंदर असमंजस है कि दीपावली का पर्व कब मनाएं, आज मनाएं। कुछ लोग कल मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से शुभ मुहूर्त है दीपावली मनाने को? दीपावली एक श्लोक है, शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाया दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपस्य प्रकाशा न केवला भवता गृहस्य उज्ज्वलयतु जीवनम अपि। दीपक केवल एक प्रकाश का पर्व नहीं है, बल्कि जीवन को भी उज्जवल बनाने का पर्व है। दीपावली का पर्व आज तक अमावस की तिथि को मनाया जाता है। तो अमावस की तिथि को जब मनाया जाता है, अब अमावस की तिथि जो है आज 3:52 से लग रही है 31 अक्टूबर को। तो इसलिए अमावस का पूजन जो है दीपावली का वो आज ही होना चाहिए, क्योंकि उस समय संध्या के समय में अमावस तिथि होगी। कल उदया तिथि होगी और कल जो है 5:00 शाम को समाप्त हो जाएगी। तो कल तो अगर दिन में अगर पूजा करते हैं आप, पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन दीपक जो है कल भी जला सकते हो। और वैसे भी लोग धनतेरस से लेकर के 2 तक लगातार प्रकाश की व्यवस्था रखते हैं। घर पर पूजा लगातार चलती है, को 5 पर्व लगातार चल रहे हैं। लेकिन पंचांगों के अनुसार दीपावली का पर्व आज 31 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। जैसे बरेली ज़िला के कुछ क्षेत्र जो हैं, उधर एक क्षेत्र है आंवला का ही कुछ खंड है, उसमें पंडित प्रदीप कुमार शर्मा जी हैं। वो अपने पंचांग के अनुसार, अपने समय के अनुसार वो भी उस क्षेत्र में दीपावली का पर्व जो है 31 अक्टूबर को ही मना रहे हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं 31 अक्टूबर को ही दीपावली का पर्व मना रहे हैं। हर जगह, हर क्षेत्र में है। लेकिन अगर पहली तारीख को भी कोई मनाता है तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अमावस की तिथि नहीं मिल पाएगी। कब शुभ रहेगा? जैसे माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं, गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, तो कब शुभ मुहूर्त रहेगा? कब उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करनी चाहिए, किस तरह से कब करनी चाहिए, ये जानना चाहेंगे पंडित जी। अगर आज अमावस की तिथि के अनुसार करेंगे तो हमें आज शाम को ही दीपावली की पूजा करनी चाहिए। और दीपावली की पूजा में गणेश जी की पूजा प्रमुख होती है। लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा प्रमुख इसलिए है क्योंकि गणेश जी जो हैं वो बुद्धि और विवेक के देवता हैं। और हमारे लिए लक्ष्मी को रखने के लिए, लक्ष्मी को संभालने के लिए हमें बुद्धि और विवेक की आवश्यकता होती है। इसलिए लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। और दीपावली का जो पर्व है वो आज ही मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा कब है पंडित जी, जानना चाहेंगे? गोवर्धन की पूजा जो है, अच्छा, गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है? गोवर्धन पूजा की जाती है, किस लिए की जाती है? गोवर्धन पूजा, जो गोवर्धन जो पर्वत था वो भगवान श्री कृष्ण ने अपने गोकुलवासियों की रक्षा के लिए उस पर्वत को उठाया था, इंद्र का घमंड दूर करने के लिए। और उसी दिन से उस गोवर्धन की पूजा की जाती। गोवर्धन एक पर्वत है, उस पर्वत के
नाम से गोवर्धन की पूजा की जाए। गौवर्धन जिसे कहते हैं गौवर्धन, गोबर के, गाय के गोबर का बना हुआ जो होता है, जो गोबर से बने हुए जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनकी पूजा की जाती है, इसलिए से गोवर्धन कहते हैं। ये पूजा जो है शनिवार को ही शुभ रहेगी। और जो भैया दूज का पर्व है उस दिन देखा जाता है बहनें अपने भैया का तिलक करके और जो गोला देती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, लंबी आयु की कामना करती हैं। किस ये पर्व किस दिन मनाया जाएगा पंडित जी? जो दूज का पर्व है तो ये पर्व धार्मिक के साथ साथ सामाजिक पर्व है। तो सामाजिक पर्व में बहन और भाइयों का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। माता पिता का कोई रिश्ता नहीं होता, वो तो भगवान के तुल्य होते हैं, वो देव तुल्य हैं। तो बहन भाई की पवित्रता का है। और जब बहन भाई का जो अपने हाथ से टीका करती है, तिलक करती है, तो उससे भाई की आयु बढ़ती है। ये जो है यमराज की बहन यमुना थी, उन्होंने जो है यमराज जी से कहा था कि भैया आप कभी हमारे पास नहीं आते, आपको इतना समय नहीं मिलता। उन्होंने कहा हम बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर उन्होंने कहा भैया कब? तो उन्होंने कहा जिस दिन दूज का पर्व होता है, अगर यमुना जी के किनारे बहन भाई जाकर के अगर दूज का पर्व करते हैं, एक दूसरे के टीका लगाकर मिष्ठान खिलाते हैं, तो उस दिन उनकी आयु की वृद्धि होती है। ऐसा तो यमुना जी के पास है। वही पर्व जो घर पर चला आ रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पाते, लोग अपने घर पे मना लेते हैं। बहुत ही पुनीत और धार्मिक पर्व है। और जो आपका जो चैनल है, इस चैनल की ओर से आपको और आपके चैनल को सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। और रामू कटरिया जी भाई साहब आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो प्यार कर रहे हैं और बार बार हम लोगों से सलाह लेते रहते हैं। ऐसा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दीपावली की शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को और समाज के क्षेत्रों को और पूरे भारत देश को दीपावली की शुभकामनाएं। जय तू भारतम। देखिए अभी हमने बातचीत की खबरें 24 के माध्यम से विद्वान पंकज शर्मा जी से। निरंतर इसी तरह की अपडेट और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अभी यहाँ पर पहुँचा, विद्वान पंकज शर्मा जी से मैंने बातचीत की। अब आप लोगों जो भी है असमंजस आपके अंदर जो दीपावली पर्व को था उसको लेकर अब दूर हो चुका है। अब आप लोग आज दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं। खबरें 24 के लिए सिरौली से विशेष संवाददाता रामू कठेरिया की रिपोर्ट।